सुभाष गोयल साहब, जो बात कॉल साहब वो हर एक प्राइवेट एयरलाइन से तो उनको अपना मुनाफा भी देखना है, लेकिन मुनाफे के साथ साथ एक आम आदमी की जेब भी देखनी है कि वो कितना अफोर्ड कर सकता है। या तो आप कहिए कि एयरलाइंस केवल जो एलिट क्लास है उसके लिए, अगर आप फ्लाइंग फॉर ऑल की बात करते हैं तो यहां पर आपको किराए को भी तो रेशनल बनाना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमारी शुरू से ये डिमांड रही है, और ये बड़ा सिंपल है, क्योंकि पहले डीजीसीए फेयर्स रेगुलेट करता था। किसी भी एयरलाइन ने कोई भी फेयर अगर फिक्स करना है तो उसको डीजीसीए में फाइल करना पड़ता था, और डीजीसीए उसे अप्रूव करता था, तभी वो फेयर चार्ज हो सकता था। ठीक है, डीरेगुलेशन हो गया, पर डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाए। बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि जैसे दिल्ली बॉम्बे की एक डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट आप लगा लीजिए किसी भी एयरलाइन की, लेट अस से 4,000 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, आप उसकी अपर लिमिट उससे 100% ज्यादा 8,000 रुपए फिक्स कर दो। बिल्कुल राइट। पर यह नहीं होना चाहिए कि 4,000 की ऑपरेटिंग कॉस्ट है और आप 40,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। यह तो सरासर ब्लैक मार्केटिंग और दादागिरी है। फिर ये कहते हैं कि भाई एयरलाइंस ने इतना इन्वेस्ट करा है, एयरलाइंस को, भैया ठीक है आपने इन्वेस्ट करा है, एक फ्री एंटरप्राइज में इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और अगर एक एयरलाइन दिल्ली से सिंगापुर का किराया दिल्ली से बॉम्बे या गोवा के किराए से सस्ता है, वो ऑपरेट कर सकती है, तो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते? सवाल ये भी है, सवाल ये भी है सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन दूसरी एक सवाल ये भी कि कॉस्ट भी तो इन दिनों लगातार कम हुई है। आप देखिए एटीएफ का रेट लगातार कम हो रहा है। आप देखिए दूसरी जो सरकार इंसेंटिव भी की बात करती रहती है एविएशन इंडस्ट्री को, 520 के रूल पर भी लगातार बात हो रही है कि शायद इसको भी खत्म किया जाए, तो सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। देखिए मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब सरकार ने एयरपोर्ट से होटल तक के टैक्सी के किराए फिक्स करे हुए हैं, जो नॉर्मल मीटर होता है उससे आपने 10% ज्यादा, 20% ज्यादा आपने फिक्स कर दिए, रेगुलेट कर दिए। टैक्सी वाले को भी तो अपनी किस्त भुगतान करना है बैंकों में। बिल्कुल। तो आप एयरलाइन का क्यों नहीं कर सकते? आप पिक्चर हॉल की टिकटें फिक्स कर देते हो और चीजें फिक्स कर देते हो। डिफाइन करें कि क्या होता है। जो बात यहाँ पर कॉल साहब कह रहे हैं कि डीजीसीए के पास पूरी पावर है, एक्सेसिव फेयर है तो उसको रेगुलेट करने का पावर है, तो इस सेल्फ रेगुलेशन कहां से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा उनको, वो ये कह रहे हैं। और बात भी कहीं ना कहीं किसी हद तक सही लग रही है। देखिए पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर को और डॉक्टर महेश शर्मा को और जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं गणपति राजू, इनको मुबारकबाद देता हूँ कि हम कई सालों से कह रहे हैं इस चीज़ को। आज पहली बार इसके बारे में एक सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लेवल पे बैठक हुई है। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, डीजीसीए हैज़ ऑल द पावर्स टू पुट एन अपर कैप। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरा रेगुलेट कर दो एनवायरनमेंट को जैसे पहले था कि परमिशन लेके डीजीसीए से करो। मैं कह रहा हूँ बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। आपके पास हर एयरक्राफ्ट का एक बेसिक है विच इज नोन एज डीओसी, डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो भी एयरलाइन का डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है, हम कहते हैं 10% नहीं, 15% नहीं, 20% नहीं, 50% नहीं, 100% आप उनको मार्जिन दे दो ऊपर फॉर फिक्सिंग द अपर लिमिट। हाँ, कोई अपर कैप लगाइए आप। और नीचे वो जो मर्जी करते रहे। सही है। एक अपर कैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि दोनों स्टेट सिविल एविएशन मिनिस्टर भी और सिविल एविएशन मिनिस्टर भी प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन पे ये अनाउंस करें बिल्कुल कि ये कैप हो गई है। दैट विल बी देयर बिगेस्ट सर्विस एंड गिफ्ट टू द नेशन। आपके पास लोग आते होंगे कि हमें टिकट लेनी है, और जब आपको उनको बताते होंगे कि भाई तुम जो किराया सोच का है वो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा किराया, तो मायूस होकर लौटता भी होगा। उस समय आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं किराए में कहीं झोल है। नहीं, देखिए ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जब पैसेंजर आता है काउंटर्स के ऊपर और ऑल ऑफ अ सडन किराया बढ़ जाता है, तो वो सोचता है कि जो टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट है वो चीट कर रहा है, और एक्चुअली चीट कर रही है एयरलाइन, क्योंकि हर मिनट में वो किराया बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने पहले कहा था और हमारी डिमांड है कि अपर कैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। इस गवर्नमेंट के पास अपॉर्चुनिटी है, एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट है, इनकी नीयत भी अपॉर्चुनिटी है, एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट है, इनकी नीयत भी साफ है। अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं, और बहुत जल्दी इनको करना चाहिए, क्योंकि
4-5 एयरलाइन को खुश करने की बजाय बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इंटेंट तो शो किया इस गवर्नमेंट ने, एयरलाइंस के साथ बैठक भी हुई। अब एयरलाइंस के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करती हैं। नहीं देखिए, ये सर समय कम है, मैं आऊंगा आपके ये पास। तो रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलेट करना पड़ेगा। रेगुलेशन से कुछ नहीं होना। गोल साहब 10 सेकंड जल्दी से अपनी बात पूरी कर दीजिए। अच्छा, आज एक गरीब से गरीब आदमी इमरजेंसी में कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए लास्ट मिनट पे ट्रैवल करता है और उसको ये फीलिंग होती है कि उसे लूट लिया गया। तो इसके लिए अपर कैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए अपर कैपिंग बहुत जरूरी। बहुत शुक्रिया सर आपका।